तो इब्राहिम्स को लेकर फिर एक नई बात आई है सामने। क्या बात सामने आई है? फिर किसी ने किया है आकर इनको एक्सपोज, क्योंकि असल में जैसे ये लोग दिखते हैं ना, वैसे ये है नहीं। और ये बात इसी चीज को साबित करती है कि क्यों किसी ने इनके लाड प्यार में या कह लो इनको इतना मान सम्मान देकर धोखा खाया है, यानी कि प्यार के बदले धोखा मिला है। कौन है, किसने आकर एक्सपोज किया है, क्या है पूरा मैटर, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक लड़की है सानिया नाम की, जो कि देहरादून से बिलोंग करती है लेकिन दिल्ली में काम कर रही थी। और जैसे ही मैडम ने जो है लेवल पीकेआई जो इन्होंने अपना लॉन्च किया था, बड़ा शौक चढ़ा था इनको, भाई साहब बहुत ज्यादा शौक चढ़ा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जैसे कि हाँ, आप देखते ही हैं हर 6 महीने में इनके पैशंस बदल जाते हैं, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में। तो मैडम ने एक छोटे से लेवल पर जाके खुद ही कह रही थी कि हमने बहुत ज्यादा नहीं किया है, हमने वर्कशॉप नहीं किया है, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो एक छोटी सी दुकान लेके जिसमें शटर डला हुआ था और सो कॉल्ड इसको कह रही थी कि हमने अपना वेंचर शुरू किया है, हमने अपना बिजनेस शुरू किया है। तो भाई एक बात बताओ, जब इनको बिल्कुल भी एक जीरो जानकारी है, एक टीम खड़ी नहीं की है, एक कुछ नहीं किया है, तो तुम कैसे किसी को भी कैसे भी बोल सकते हो किसी तरह से? तो ये जो लड़की है, ये लड़की है फैशन डिजाइनर। और सारे डिजाइनर जितने भी होते हैं ना, चाहे फिर वो इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे फिर वो फैशन डिजाइनर हो, सब मैडम के हाथ पे चढ़ जाते हैं। और मैडम के हाथों ही उनको उनका बंटाधार कह लो या भ्रष्टाचार के हाथों वो लड़कियों का यही हाल होता है। इससे पहले आपने देखा था ना, कितना प्यार लाड प्यार दुलार सब कुछ इन्होंने बताया दिखाया, और फिर क्या हाल हुआ उस लड़की का, क्या किया उसका। अभी तो मैडम को फुर्सत कहाँ मिली है कि उसको लाकर यहाँ पे आके बदनाम करे, लेकिन इतना ज्यादा ट्रोलिंग और इतनी सारी चीजें उसको झेलना पड़ा कि आखिरकार उसको अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ा। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ है। तो इस लड़की ने इनको इस तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैम मैं इस तरह से एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरा जो है ये काम, मतलब मुझे आपके साथ काम करना है। अगर मैडम का इतना बड़ा था ही नहीं कोई भी चीज, ये इतना बड़ा वेंचर था ही नहीं कि वो किसी को हायर कर सके या किसी को जॉब पे रख सके, तो क्यों किसी को इतने सपने दिखाने भाई, हैं क्या करके दिखाना। तो मैडम ने जो है फिर उनको कांटेक्ट किया। जब मैडम ने उनको कांटेक्ट किया तो उनको यकीन नहीं आया। ये सारी कहानी वो लड़की खुद से बता रही है अपनी वीडियो में कि जब उनको यकीन नहीं आया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं ही हूँ, और उन्होंने एक वॉइस नोट भी भेजा। और उसके बाद सारी बातें तय हुई और उन्होंने कहा कि तुम बताओ कहाँ से काम करना चाहोगी, वहीं से या यहाँ से। तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि वो दिल्ली में काम कर रही थी। तो उन्होंने कुछ डिजाइन कुछ काम उनको वहीं से करने शुरू किए थोड़े बहुत। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है बताओ क्या करना है। तो उसने कहा नहीं मुझे वहीं आना है और मुझे वहीं रहना है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी वहीं हैं, साउथ साइड में ही है, तो मुझे मुंबई आना है। लेकिन आप मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि मेरे अकोमोडेशन के लिए थोड़ा सा कर दीजिएगा। मैडम ने अपनी तरफ से ये ऑफर किया कि हाँ ठीक है आप मेरी मम्मा के साथ रह लेना। पॉइंट टू बी नोटेड, उस लड़की ने अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं बोली है, और वो सारी चीजों के सबूत दे रही है वहां पर। और उसकी फैमिली इनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत मानते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे डाई हार्ट फैन होते हैं ना, बिल्कुल पूरी फैमिली, उसकी मम्मी फैमिली सब, मतलब उनके व्लॉग्स वगैरह शुरू से फॉलो करते हैं। और ये तो एक टाइम पर एक जो है घर की गृह लक्ष्मी बनकर जो है ना इसी तरह का जो एक्टिंग करती थी वही अपना दिखाती भी थी व्लॉग में। तो लोगों को और काफी हद तक मम्मी टाइप की जो लोग होती है या एज वाली मम्मी वाली एज वाली जो लेडीज फीमेल्स होती हैं, वो तो ये सोचती है ना कि हाय कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बेटी है, कितना अच्छा अच्छा मतलब काम करती है, देखो काम भी मैनेज करती है, ससुराल वालों को कितना अच्छे से करके रखती है, और खाना भी बनाती है, अपने घर के काम भी करती है। तो जैसे ये स्वीट स्वीट बनकर दिखाते हैं ना, उन लोगों को नहीं पता था एक्चुअली कि ये जो व्लॉग हैं उसमें भी वो लोग एक्टिंग ही करते हैं, टेक 1 टेक 2 ये सब चीजें करके। जैसे वो टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करती थी, वैसे वो व्लॉग में भी एक्टिंग करती है। इवन अगर आपको वो थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन किसी के सामने भी मिल रही है ना, तो भी वो एक्टिंग ही करती थी। नेचुरल तो बस वो अपनी फैमिली के लिए ही थे। अब आपस में चाहे वो चार बर्तन बजे बजते भी थे, क्योंकि वो बातें भी बाहर निकली हैं। अब उनका लेकिन कोई सबूत नहीं है तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हम जिसके पास जो चीजें सबूत के तौर पर बाहर आई हैं उसी के बिहाफ पर हम बात भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल में भी ये लोग एक्टिंग ही करते हैं और इनकी जिंदगी सिर्फ एक्टिंग पर ही आधारित है। तो जब वो लड़की को वहां से उन्होंने कहा कि मुझे वहीं आके काम करना है, तो मैडम ने ऑफर किया कि ठीक है आप मेरी मम्मा के साथ रह लेना। वहां से वो लड़की जब आई थी मिलने के लिए, और ये उस दौरान की बात है जिस दौरान ये लोग
घूमने के लिए गए हुए थे शिमला, और शिमला से लौटकर जब ये एक रात दिल्ली में रुके थे, अगर आप सबको याद हो उसी दौरान। लेकिन मैडम ने कोई जिक्र नहीं किया था इस बारे में कि वो वहां पे किसी से मिली हैं काम से। और आप सब भी, हम सब भी कह रहे थे कि अभी अभी तो काम शुरू करा है और अभी अभी घूमने फिरने के लिए चल दी। तो ये मैडम जो गई थी, तो मैडम का ये एक पंथ दो काज हो जाता कि उनको दिल्ली घूमना भी था और यहाँ पर मिलना भी था। वरना एक बात बताओ, जब वो आप वाया वाया करके फ्लाइट से आए थे और आपको कोई काम नहीं है, तो फिर वहां पर रुकने का तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन मैडम वहां पर रुकी थी क्योंकि मैडम को वहां पर मीटिंग करनी थी सानिया से। तो वहीं पर उनकी फैमिली और ये सारी चीजें उनसे मिले, उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि नहीं, इनको आप ये समझो कि ये अपने घर में ही जा रही है और ये हमारी फैमिली मेंबर की तरह से रहेगी, आप चिंता मत करिए। तो वहां जनाब ने बड़ा, जो सो कोल्ड ज्ञान बांटते रहते हैं ना, उसी तरह से ज्ञान बांट बांट के उनका एक तरीके से दिल जीत लिया। अब यही तो काम करते हैं, ये एक्टिंग करते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। असल में तो कुछ और ही होता है ना, सिर्फ ज्ञान बांटना ही तो आता है इन लोगों को। तो भाई फैमिली भी निश्चिंत हो गई कि हाँ ठीक है, हमारी बच्ची जहाँ काम करने के लिए जा रही है सेफ हाथों में है। क्योंकि हर किसी, जो भी कोई अपना बच्चा है कहीं जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, तो पेरेंट्स को तो थोड़ा सा रहता ही है ना। लेकिन जिनको डे वन से फॉलो कर रहे हैं, जिनके व्लॉग्स देख रहे हैं, तो उनसे एक पर्सनली कनेक्टिविटी हो जाती है। और ये भी हो जाता है फिर जब उनसे मिल लिए हैं तो फिर थोड़ा और भी ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाती है और सेफ फील कर रहे थे कि भाई ठीक है, अब हमारी बच्ची ठीक हाथों में है। तो ये सानिया वहां से शिफ्ट होकर आ जाती है अपनी इनकी मम्मा के पास। पहले ही वहां से शिफ्ट हो रही थी, पहले हाँ बोला और उसके बाद ये भी बोल दिया था कि भाई आप वहां पर शिफ्ट नहीं हो सकते। जब उसने अपना पूरा मन बना लिया था कि हाँ मुझे आना है, उस बीच में एक बार को ये भी हो गया कि उस जो कमरा है उस कमरे में बहुत सारा सामान है, तो आप वहां पर नहीं रह सकते। मतलब मैडम ने मन बदल लिया था अपना। ये शुरुआत से चल रहा था कि जब ये सारी बातें हो गई थी तो हाँ ना, तो मैडम का मन डामाडोल पहले ही हो रहा था। लेकिन फिर भी न जाने कैसे करके, और इन्होंने जब ये कहा कि मैडम क्योंकि मैंने पेरेंट्स से मिलवाया है, आपने ऐसे बोला था और मैं नई हूँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, कुछ दिन का अरेंजमेंट करवा दीजिए। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैडम ने फटाक से जो है अपना मन फिर से बदल लिया। तो जिस रूम में सामान पड़ा हुआ था इनकी मम्मा के रूम में, अचानक से उसमें से सामान भी हट गया और उस लड़की को रहने के लिए जगह भी मिल गई। तो वो लड़की वहां पर आ गई और शिफ्ट हो गई। पहले दिन से काम शुरू हुआ, वहां पे पहुंची तो उसने कहा कि कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई वर्क स्टेशन नहीं है, कोई वहां पर काउंटर नहीं है, कोई मतलब बैठने के लिए टेबल चेयर कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक आईपैड दे दिया और ये कह दिया कि डिजाइनिंग। अच्छा, आने से पहले दिल्ली से ही उसने कुछ डिजाइन वगैरह जो थे, जो उन्होंने रखने से पहले वो काम के लिए भी दिए थे कि हाँ मैं तुम्हें कुछ चीजें भेज रही हूँ, मैं तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें हायर करूंगी। तो जो डिजाइन, जो काम उस लड़की ने उनको भेजा था वो उनको पसंद आया। पसंद आया तभी तो उन्होंने इतना रिस्क लिया कि उसको बुलाया, अपनी मम्मा के साथ रखा, इवन खाना पीना भी उसका उसकी मम्मा के साथ ही होता था। और उस दौरान मैडम ने एक बार भी नहीं बताया कि भाई मुझे शो मिल रहा है और तुम्हें मेरी जगह पे ना तो तुम्हें पूरी अथॉरिटी मिलेगी और ना ही तुम्हें जो है ना ये इस चीज की इजाजत मिलेगी कि तुम मेरे से बिना पूछे कोई काम भी नहीं कर सकती हो। मतलब उसको पूरा का पूरी इजाजत भी नहीं दी, पूरा काम भी नहीं किया, लेकिन उससे चाहती ये थी कि जीरो से लेकर एंड तक का सारे काम ये करे, भागा दौड़ी। इन्होंने जैसे भरम दादा को ऑलराउंडर बना रखा ना, तो इनको कोई भी ऐसे मिल जाए बस उसको ढूंढने के चक्कर में लगे रहते हैं कि बस कैसे भी करके उससे हर हाल में जैसे भी हो सारे काम लेने हैं। उसको कहती है मास्टर जी ढूंढो, उसको कहती है डिजाइनर ढूंढो, उसको कहती है डायर ढूंढो कि डाई कराने के लिए। मतलब वो लड़की यहाँ इस नए शहर में है और उसके ऊपर सारा काम छोड़ दिया। तो वो बताती है कि शुरुआत में एक दफा दो दफा उन्होंने भरम दादा को भी कहा कि साथ में ले जाओ, उनसे जाके देखो, जानो पहचानो। तो मैडम का जो था करने का हिसाब किताब ये था कि बस ये लड़की आ गई है, मैं इस पे सारा काम सौंप दूं, ये मेरा सारा काम संभाल दे, तो इधर मेरा लेवल पीकेआई भी चलता रहेगा और इधर मैं अपना काम भी करती रहूंगी। तो ये लड़की से मैं जीरो से लेकर एंड तक के सारे काम करा लूंगी। मतलब एक तरीके से ऑलराउंडर इसको बना दूंगी, जिसको खुद ये नहीं पता कि मुंबई में उसको कहाँ कौन सी सड़क से कौन सी सवारी मिलने वाली है। उसको भी ये धर्मदादा की तरह से यूज करना चाहती थी। भाई धर्मदादा तुम्हारे साथ 20 साल 15 साल से रह रहे हैं और वो लड़की अभी यहाँ आई है, उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। जो रहने के लिए आप पे डिपेंडेंट है उसको क्या ही पता होगा। और आपने जो उसको काम आईपैड कर देकर काम कर दिया, तो वो घर से वो काम भी कर रही थी। एक दो दफा वो गई भी है, बाहर निकली भी है, आपके साथ कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, वो लगातार उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन मैडम जो थी वो सीन कर कर छोड़ देती थी। मतलब ये उस लड़की के साथ इन्होंने ये हाल मचाया हुआ था और
बहुत लंबी स्टोरी है, तो मैं आपके साथ और भी डिटेल में शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीजें थी जो आपके साथ अभी शेयर करनी थी। इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगी, फिर क्या हुआ आगे, क्या किया उस लड़की के साथ, उसने क्या किया और कितनी नाइंसाफी उन्होंने उसके साथ मिलकर की, कैसे करके उन्होंने एक्सपोज किया, किस तरह से मैडम ने अपना डेविल रूप उसको दिखाया। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ और पार्ट 2 का वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, रास्ते में ही माइक मेरे पास था, इसलिए आवाज भी थोड़ी सी चेंज हो रही होगी। तो आपको ये वीडियो भी यहीं तक ही मिलेगी, बाकी के खुलासे हम इसके बाद करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।